तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 1 बी के सवाल नंबर 6 के बारे में। सवाल हमारा क्या है? यदि एच सी एफ 120 कामा 225 बराबर 15 तो एलसीएम 120 कामा 225 ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? हमें एलसीएम ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। सूत्र हम अप्लाई करेंगे। कौन सा सूत्र अप्लाई करेंगे देखते हैं। ए इंटू बी बराबर एचसीएफ क्वेश्चन में ए कामा बी इंटू एलसीएम ए इंटू बी, तो ए कामा बी। देखते हैं ए और बी हमारा क्या है। हम मानेंगे ए इसे और बी इसे। चलिए देखते हैं। अब हमने ए के स्थान पर लिख दिया 120 और ये गुणा है, गुणा के निशान हमने फिर उतार दिया। उसके बाद में 225 हो गया बराबर। अब हमारा एच सी एफ देखिए, इन दोनों का हमारा एच सी एफ कितना दिया था? 15। तो हमने 15 किया, गुणे का चिन्ह लगाया, गुणे का चिन्ह। उसके बाद में हमारा ये हो गया एलसीएम। ऐसे ही हमने इसे उतार दिया। अब इसका इसका हमने गुणा किया तो आ गया 27,000 बराबर 15 गुणित एलसीएम इसे लिख दिया। अब हमने 15 को क्या किया, इस तरफ था गुणे में, तो किधर आ गया? भाग में आ गया। तो हमने बराबर लगा के एलसीएम को ऐसे ही लिख दिया और 15 से जब हमने 27,000 में भाग दिया, आया कितना हमारा? 18,000। तो हमें जो पूछा था ज्ञात करने के लिए एलसीएम क्वेश्चन में 120 कामा 225 ज्ञात करना था, तो आ गया एलसीएम 120 कामा 225। तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया? 1800। तो हम अब बात करते हैं सवाल नंबर 7 के बारे में। नीचे दी गई आकृति में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारा सवाल इस प्रकार दिया गया है। अब हमें x और y का मान ज्ञात करते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस टाइप का सवाल मिले तो आप इस तरह से न शुरुआत करके नीचे से शुरुआत करिए, क्योंकि नीचे से आप शुरुआत करेंगे तो बहुत आसानी से करते हैं। देखते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे x बराबर, ये दोनों गुणा में है। ये किसमें? गुणा में लिखेंगे। x बराबर 3 इंटू 7, या फिर आप पहले लिख सकते हैं 7 बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने 3 का पढ़ा, 7 बार पढ़ा, 3 से 21। x बराबर कितना आ गया? 21। अब बात करते हैं y बराबर। y बराबर हमारा क्या है? देखिए y बराबर 4 इंटू एक्स। देखिए 4 इंटू एक्स बराबर y बराबर, अब हमने 4 किया और गुणा। उसके बाद में यक्स का मान कितना आया था हमारा? 21। यक्स के स्थान पर हमने क्या किया? 21। अब हमने 4 का पढ़ा, 21 बार पढ़ा, तो यानी 4 21 हमें 84। तो इसका हमारा यही आंसर है। अब हम सवाल नंबर बात करते हैं 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या है? 18 और 117 के एचसीएफ को 8m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम इसको हल देखते हैं कैसे होता है हल इसका। तो हल है हमारा 18 और 117 का एचसीएफ पहले निकालेंगे। देखिए पहले एचसीएफ पूछा था तो हम पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो 18 बराबर 2 गुणित 3 गुणित 3, मतलब 2 3 6 त्रिक 18 हो गया हमारा। अब इसे 3 गुणित 3 त्रिक का 9, 9 13 में 117। तो इसका एचसीएफ देखिए, ये और ये दोनों मेल खा रहा था, तो इसीलिए हमने 3 इंटू 3 यानी 9। एचसीएफ कितना आ गया हमारा? 9 आ गया। तो इसका मान रखने पर, अब इसके मान कहाँ रखेंगे? ये जो समीकरण दिया था इसी में रखेंगे। चलिए रखते हैं। तो अब ये गया 18m माइनस 117 बराबर, एचसीएफ का मान आया था 9, 9 यहाँ पे लिखा। उसके बाद में 18m लिखा बराबर, इस माइनस को हमने उस तरफ कर दिया, ये हो गया हमारा प्लस। तो 18m को वैसे उतारा, उसके बाद में एक बराबर, दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया? 126। अब m को हमने पकड़ा, क्यों? क्योंकि
m का मान निकालना था हमें। तो 18 को यहाँ पे गुणा बैठा था तो हमने छोड़ दिया, कहाँ पे गया, भाग में। तो 18 पहाड़ा हमने पढ़ा कितनी बार, 7 बार। 18 सत्ते 126। तो कितना आया हमारा आंसर, 7। m का मान आएगा 7। और अब हम इसका निकालेंगे क्या, एलसीएम। किसका 18 और 117 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम बराबर ए इंटू बी, उसके बाद में HCF। ये थोड़ा अलग प्रकार की है। तो हमने यहाँ पे लिखा एलसीएम बराबर 18 इंटू 117। अब आप समझ रहे ए इंटू बी 18 117, हमने जो यहाँ पे दिया गया था ये, इसे हमने माना ए और इसे माना बी, इसीलिए हमने ए इंटू बी के स्थान पे क्या लिखा, 18 इंटू 117। तो इन दोनों का हमने गुणा किया, कितना आ गया, 2106 इसका। और उसके बाद में एचसीएफ कितना आया था हमारा, 9 आया था। शुरुआत में आप यहाँ पे देख लीजिए एचसीएफ कितना आया था हमारा, 9 आया था। तो एचसीएफ के स्थान पे हमने कितना लिखा, 9। तो एलसीएम रहा अब 2106 बटे 9, 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 234। तो जितना मोस्ट क्वेश्चन था हमने आपको बता दिया। और इसके आगे का वीडियो, इसके आगे का सवाल इतना मोस्ट नहीं है। अब हम बात करें, अगले वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 1C। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।